एक बेहद ही खूबसूरत लड़की अपने रिश्तेदार के घर शादी में जाती है। वहां वह छत पर घूम रही थी, तभी एक लड़के की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। और जब उस लड़के की नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो वह लड़का उस लड़की का दीवाना हो जाता है। अब वह उस लड़की की एक झलक पाने के लिए वह कभी अंदर तो कभी बाहर घूमता रहता था। रात होती है, जब शादी शुरू होती है तो सभी लोग शादियों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन वह लड़का उस खूबसूरत लड़की की झलक पाने के लिए, उसका नंबर लेने के लिए परेशान रहता है। अंततः वह लड़की अगले दिन अपने घर चली जाती है और लड़के को नंबर नहीं मिलता है। लड़का बेहद परेशान रहता है, लेकिन एक दिन उसे उस लड़की का नंबर मिल जाता है। उससे वह बातचीत करने लगता है। अब कई महीनों तक उसकी बातचीत चलती है। फिर लड़की भी लड़के को दिल दे बैठती है। दोनों एक दूसरे की चाहत में इस कदर खो जाते हैं कि परिवार के खिलाफ जाकर लड़की और लड़का जो रहता है, दोनों ही भागकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। और शादी कर लड़का उड़ीसा में जाकर बस जाता है। अब होली का त्यौहार रहता है। होली के त्यौहार मनाने के लिए लड़का अपनी पत्नी को लेकर जब घर आता है तो अगले ही दिन लड़की की लाश उसके घर पर मिलती है। और हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर लड़की की हत्या किसने की है, क्यों की है, क्या कारण रहा होगा लड़की की मौत का। और जब पुलिस लड़की की मौत का खुलासा करती है तो वाकई में पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोग हकीकत सुनकर हैरान रह जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ। तो जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है बिहार के नालंदा की। नालंदा में एक थाना लगता है, तलहारा थाना। तलहारा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है, केशवपुर गांव। केशवपुर गांव का रहने वाला एक लड़का, उसके परिवार में उसके माता पिता, उसकी बहन और एक छोटा भाई भी है। एक दिन वह अपने रिश्तेदार के यहाँ एक शादी में जाता है। वहीं एक लड़की भी अपने रिश्तेदार के घर शादी में आती है। लड़की का नाम अंजलि रहता है, उम्र महज 17 साल रहती है और बेहद ही खूबसूरत लड़की। हर कोई उस लड़की को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए परेशान रहता है। लड़का भी उस शादी में जाता है और जाने के बाद उसकी नज़र अचानक से पड़ती है घर के ऊपर, जो रेलिंग बनी रहती है छत के ऊपर, वहीं वो लड़की टहल रही थी। वह देखता है तो उसे एक टाक नज़रों से देखने लगता है। देखते देखते अब उसको उस लड़की से मोहब्बत हो जाती है। उसे वो अपना दिल हार बैठता है। जैसे ही अब वहाँ से वह छत पर जाता है, वह लड़की कहीं और चली जाती है। अब वह बेहद परेशान रहता है कि आखिर लड़की कहाँ चली गई। शाम हो जाती है, लेकिन उस लड़की को वह ढूंढ नहीं पाता है। शाम होने के बाद जब शादी शुरू होती है तो लड़का लड़की को ढूंढने में परेशान रहता है। उधर बारात आई हुई होती है। रिश्तेदार जो रहते हैं, घर वाले रहते हैं, वह उनकी सेवा सत्कार में लगे रहते हैं। लेकिन लड़का अपनी उस प्रेमिका को पाने के लिए उस खूबसूरत लड़की को ढूंढने में परेशान रहता है। अचानक से वह देखता है कि वह खूबसूरत लड़की जिसको वह तलाश कर रहा था, जिसकी तलाश कर रहा था, वह लड़की दुल्हन के साथ स्टेज पर जा रही है। अब वहां जाकर फोन निकालता है, उस लड़की का फोटो खींचने लगता है। जब लड़की दुल्हन के साथ नीचे उतरती है, कमरे में ले जा रही थी, तो जो लड़का रहता है वह भी उस लड़की को देखने लगता है। अब लड़की की भी अचानक नजर लड़के पर पड़ती है तो लड़की समझ जाती है कि लड़का उसे ही देख रहा है। लेकिन वह जब उस दुल्हन को कमरे में लेके जाती है तो पीछे पीछे लड़का फिर दुल्हन के पीछे जाता है और वह लड़की से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की वहां से चली जाती है। अब कुछ समय बीतता है, रात ज्यादा हो जाती है, उधर विवाह होने लगता है। लड़की जाकर अपने कमरे में सो जाती है और लड़का पूरी रात जगा रहता है उस लड़की से बात करने के लिए, उसका नंबर लेने के लिए। अब रात ज्यादा हो जाती है, वह जाकर आसपास तलाश करता है, लेकिन उस लड़की का कुछ पता नहीं चलता है। अब वह लड़का इस कदर परेशान होता है कि उसे नींद नहीं आ रही थी।
अब वह जिस रिश्तेदार के घर गया था वहां किसी बहुत लोगों को जानता भी नहीं था जिससे उस लड़की के बारे में पूछ सके। वह बेहद परेशान होता है। अंततः सुबह होती है, लड़की की विदाई होती है और फिर लड़का घर जाने लगता है। वह सोचता है कि फिर उस लड़की को एक नज़र देख ले, कहीं से वह लड़की दिखाई दे तो उसका नंबर ले लिया जाए। लेकिन लड़का अब इस कदर परेशान होता है कि उसे वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं देती है। और जब लड़की दिखाई नहीं देती है तो अंततः हार मानकर वो अपने घर चला जाता है। फिर एक दिन अपने मामा के साथ वो एक रिश्तेदारी में जाता है अपनी बहन की शादी की बात करने के लिए। तभी वह देखता है कि वहाँ पर जिस लड़की की वह तलाश कई महीनों से कर रहा था, उस लड़की का नाम तक उस लड़के को पता नहीं था। वह लड़की अचानक से उसके सामने पानी लेकर आती है और वह जैसे ही अपना सर उठाकर देखता है तो वह वही लड़की थी जिसकी उसको कई महीनों से तलाश थी, जिसके लिए वह दिन रात परेशान था, पागल बना फिरता था। वह सोचता था कि कहीं से वह लड़की दिखाई दे। सोशल मीडिया पर भी जितने भी लड़कियों की फोटो थी, आईडी थी, सबको ढूंढता था, लेकिन कहीं भी वह दिखाई नहीं देती थी। अब उस लड़की को वह देखता है और लड़की भी उस लड़के को देखती है तो वह पहचान जाती है कि यह तो वही लड़का है जो उसे बार बार देख रहा था। लड़का भी मुस्कुराता है, लड़की भी मुस्कुराती है, बातचीत बढ़ती है। अब जब उसकी बहन की शादी उस घर में हो जाती है तो लड़का फिर अपने दीदी से बातचीत करता है और बातचीत कर उस लड़की का नंबर लेता है। अब धीरे धीरे आते जाते लड़की और लड़के एक दूसरे को जानने लगे थे, काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है दोनों में। अब लड़का बेहद खुश रहता है, नंबर मिल जाता है। नंबर मिलने के बाद वह लड़की से अब धीरे धीरे बातचीत करने लगता है। अब बातचीत करते करते जो लड़की रहती है वह लड़के को दिल दे बैठती है। अब लड़का जितना बेकरार था लड़की से मिलने से पहले, अब जो लड़की रहती है वही इस कदर उस लड़के पर दिलहार बैठती है कि वह लड़के से भी कहीं ज्यादा अब वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए बेकरार हो जाती है। इसी बीच वह फोन कर लड़के से बातचीत करती है और बातचीत कर उस लड़के को मिलने के लिए अपने गांव के बाहर बुलाती है। लड़का गांव के बाहर जाता है। लड़का गांव के बाहर जाकर उस लड़की से मिलता है, बातचीत करता है, बेहद खुश होता है। अपनी सारी प्रेम कहानी वह बताता है कि कहाँ से मैंने तुम्हें देखा और जब से मैंने देखा है मुझे नींद नहीं आती है, मैं तुमसे हर एक पल मिलने की तलाश में रहता था और आज तुम मुझे मिल गई हो। लड़की भी बेहद खुश होती है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। शाम हो जाती है, बातचीत करते करते लड़की अपने घर जाती है। इसी बीच घर वाले लड़की से पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी, इतनी देर में घर लौटी हो, कॉलेज आने जाने में इतना समय तो नहीं लगता है। अब लड़की बताती है कि वो एक सहेली के घर गई थी। लड़का भी अपने घर जाता है। कुछ समय और गुजरता है, फिर लड़का अपने दीदी के घर जाता है और उस दीदी के घर जो लड़की रहती है उससे मिलता है, बातचीत होती है। इसी बीच उन दोनों की प्रेम कहानी उसकी बहन को पता चल जाती है। अब बहन अपने भाई को मना करती है, लेकिन भाई मानने को तैयार नहीं रहता है। भाई कहता है वो शादी करना चाहता है उसी लड़की से जिसके लिए वह परेशान है। उधर उसकी बहन अपनी ननद यानी कि अंजलि को मनाने की कोशिश करती है कि तुम उससे बात करना छोड़ दो, रिश्तेदारी का मामला है, माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन लड़की भी मानने को तैयार नहीं थी। रात को 12-12 बजे तक बात करती थी। इसी बीच लड़का अपने घर वालों को बताता है कि वह उस लड़की से शादी करना चाहता है। लड़की भी अपने घर बताती है कि वह उस लड़के से शादी करना चाहती है, लेकिन दोनों ही जो घर वाले रहते हैं दोनों मानने को तैयार नहीं थे। लड़का जो रहता है उसका नाम शंकर कुमार रहता है। अब दोनों की मोहब्बत इस कदर जुड़ती गई, घर वाले शादी को तैयार नहीं थे। इसी बीच लड़का एक दिन लड़की को लेकर कहीं चला जाता है। अब दोनों परिवार वालों को पता चलता है, लड़की के घर वालों को पता चलता है तो शंकर के घर वालों को फोन कर धमकियां देते हैं, बातचीत करते हैं और कहते हैं कि अपने लड़के को संभालिए वरना सही नहीं होगा। अब शंकर के परिवार वाले कहते हैं कि आप अपनी लड़की को भी समझा सकते हैं, रिश्तेदारी का मामला है, खराब होगा, लड़का है, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। लड़का घर पहुंचता है शंकर तो उसके पिताजी उसको पीटते हैं, मारते हैं।
समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का समझने की कोशिश नहीं करता है। वह कहता है कि मैं शादी करूंगा उसी लड़की से। अब दोनों एक दूसरे से इस कदर मोहब्बत करते थे कि घर वाले शादी को तैयार नहीं थे। रिश्तेदारी का मामला था। अब धीरे धीरे लोगों को भी शंकर और अंजलि के प्रेम कहानियों के बारे में पता चलने लगा था। एक दिन ऐसा आता है 29 फरवरी 2023, रात को लड़की शाम को कहीं किसी काम के लिए बाहर जाती है और वह घर नहीं लौटती है। जब घर नहीं लौटती है तो अंजलि के घर वाले लड़की की तलाश करते हैं। लड़की का कुछ पता नहीं चलता है। रिश्तेदारियों में बातचीत करते हैं, इधर उधर बातचीत करते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है। उधर शंकर भी घर से गायब रहता है। अब लड़के के पिता परेशान होते हैं। शंकर के पिता तो फोन कर आसपास पता करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो अब लड़की के घर अपनी बेटी की जहाँ शादी उन्होंने की थी वहाँ फ़ोन करते हैं। वहाँ फ़ोन करने के बाद पता चलता है कि उनकी लड़की भी घर से गायब है। अब दोनों परिवार समझ जाते हैं कि उनका लड़का और उनकी लड़की दोनों ही घर से गायब है, तो यह कहीं ना कहीं घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। अब दोनों परिवार मिलकर घर वाले मिलकर लड़की और लड़के की तलाश करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि अंजलि को लेकर शंकर उड़ीसा में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है और उसने वही शादी कर ली है। अब धीरे धीरे परिवार वाले शांत हो जाते हैं। दोनों परिवार के बीच जो रिश्ता रहता है वह कहीं ना कहीं खटास में बदल चुका था। दोनों परिवार एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। अब एक परिवार की लड़की की वहाँ शादी हुई थी, इस वजह से थोड़ा बहुत रिश्ता बचा हुआ था। अब समाज में लोग यही कहते कि दोनों की शादी कर देनी चाहिए थी। जाति बिरादरी भी एक ही थी। अब माँ बाप तैयार नहीं होते हैं तो लड़का अपनी मोहब्बत को पाने के लिए उसे भगा कर ले जाता है, उससे शादी कर लेता है। लेकिन कुछ महीने और गुजरते हैं। आता है साल 2024। 26 मार्च को 23 मार्च को लड़का अपनी पत्नी को लेकर होली मनाने के लिए अपने घर आता है। अब घर वाले लड़की को देखना नहीं चाहते थे। सास ससुर बिल्कुल अपने बहू को देखना नहीं चाहते थे। अब वह यही चाहते थे कि लड़की अपने घर चली जाए, लेकिन लड़की के घर वाले भी अपने लड़की को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन कितना भी है तो बेटी होती है। अब घर वाले बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं। बातचीत धीरे धीरे शुरू होती है, लेकिन शंकर के पिताजी दहेज के लोभी रहते हैं। वह एक दिन फोन करते हैं अपने घर, अपने बेटी के घर, और उनसे बातचीत करते हैं उनके ससुर से और कुछ पैसे की डिमांड करते हैं। वो कहता है कि अगर मैं आपकी लड़की को तभी रखूंगा बहू समझकर जब आप हमें कुछ पैसे देंगे, कुछ सामान की वो मांग करते हैं। अब घर वाले कहते हैं कि लड़का अपनी मर्जी से लड़की को लेकर गया था, परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी हुई थी, तो हम दहेज नहीं दे सकते हैं। तुम्हें रखना हो रखो, नहीं तो जो मन में आए वो करो। अब बात धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब धीरे धीरे 27 मार्च आ जाता है। 27 मार्च रात 10 बजे जब लड़की के घर वाले अंजलि के माता पिता सो रहे होते हैं, तभी उन पर शंकर के पड़ोसियों का फोन जाता है और बताया जाता है कि उनकी लड़की घर में मृत पड़ी हुई है। खून बह रहा है चारों तरफ और गले पे निशान है। अब जैसे ही अंजलि के पिता यह बात सुनते हैं, वह चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, और तब तक उनकी माताजी और घर वाले आसपास पड़ोसी भी आ जाते हैं। अंजलि के पिता रोते हुए बताते हैं कि अंजलि के घर वालों ने अंजलि की हत्या कर दी है। उसके घर में उसकी लाश पड़ी हुई है और वहां पर कोई नहीं है। अब वहां से अंजलि के पिता अपने परिवार को लेकर पहुंचते हैं केशवपुर, उसी गांव में जहां शंकर का घर रहता है। अब वहां पहुंचने के बाद वह देखते हैं अंदर जाकर तो भीड़ लगी हुई है। भीड़ हटती है तो देखते हैं कि उनकी लड़की वहां मृत पड़ी हुई है, गले पर निशान है। बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसकी 18 से 19 साल मात्र उम्र रहती है। अब वह फौरन ही पुलिस को फोन करते हैं। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है और लाश को अपने कब्जे में लेकर लड़की के पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भेज देती है। अब सदर हॉस्पिटल भेजती है, वहां सभी लोग इंतजार कर रहे थे, यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर किसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। क्या वाकई में सास ससुर ने मिलकर लड़की को मारा है? तो आखिर पति कहाँ है? पति भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उधर सभी लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि लड़की की मौत कैसे हुई है। क्या वाकई में सास ससुर इतने निर्दयी हो चुके थे या फिर पति का हाथ है?
अब पोस्टमार्टम होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि लड़की के गले पर चोट के निशान रहते हैं और गला भी दबाया गया था और शरीर पर भी चोट के निशान रहते हैं। सर पर भी गंभीर चोट लगने की वजह से लड़की की मौत हुई थी। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो घर वाले फरार रहते हैं। अगले दिन रात में करीब पुलिस जब जांच पड़ताल करती है, जांच पड़ताल कर कहीं से पता लगता है मुखबिर की सूचना पर वह एक रिश्तेदारियों में छुपे हुए हैं। पुलिस वहां जाती है, छापा मारती है और सास ससुर और लड़के को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर पूछताछ करती है तो पता चलता है कि लड़की को दहेज के लिए उकसाया जा रहा था कि अपने बाप को, पिता को फोन करो, माँ को फोन करो और दहेज कुछ पैसे मांगो। लड़की मना करती रही। इसी बीच ससुर झगड़ा करने लगते हैं, सास भी आ जाती है और लड़का भी इसी बीच आ जाता है और लड़की से कुछ इस तरह की कहासुनी होती है कि लड़की चिल्लाने लगती है। इसी बीच ससुर ने लड़की का गला पकड़कर लड़की को धक्का दिया और ससुर भी पकड़ते हैं और वह पति जो उस लड़की को पाने के लिए, एक झलक देखने के लिए, जो लड़का बेकरार रहता था, पागल रहता था, उस लड़के ने अपने माता पिता के साथ मिलकर उस लड़की की, अब यानी कि अपने प्रेमिका, अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दरअसल साथियों, अक्सर देखा जाता है कि जो भी अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानता है, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार की मर्जी से ही शादी होनी चाहिए। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम हैं धर्मेंद्र सोनकर हैं, शरद कुमार अग्रवाल हैं, राजा राम यादव हैं, डुग्गू प्रसाद है लखनऊ से, राहुल सिंह है उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है यह कहानी पसंद आई हो तो आप सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।